कच्चा थेवू आइलैंड। कच्चा थेवू आइलैंड का तमिल में मतलब है बैरन आइलैंड। ये एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट में लाई करता है। यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे है कच्चा थेवू आइलैंड। इस आइलैंड का ओरिजिन हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन से। 1974 में इंडिया और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया गया था। इस अग्रीमेंट के तहत कच्चा थेवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था। इस अग्रीमेंट में अलाउ किया गया था कि इंडियन फिशरमैन इस आइलैंड पे रुक सकते हैं और वहाँ पे अपने नेट्स को सुखा सकते हैं। और एनुअली फेस्टिवल होता था एंथोनीज चर्च में, वहाँ पे दोनों देशों के डिवोटीज जा सकते थे और यहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इशू क्या था, इशू क्या हुआ आगे जाके? इशू ये हुआ कि इस अग्रीमेंट को दोनों ही देशों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। जब इंडिया के फिशरमैन कच्चा थेवू आइलैंड के पास जाते हैं और इस अग्रीमेंट के कुछ टाइम बाद जब उन्होंने जाना शुरू किया तो वहाँ पे श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ लेती थी और ये इशू अभी भी कंटिन्यू है। वो नेवी उन्हें पकड़ लेती है, श्रीलंका की नेवी, और ना वहाँ पे रेस्ट करने देती है, ना ही वहाँ पे नेट सुखाने देती है। उनको पकड़ लिया जाता है ये कह के कि उन्होंने इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी को क्रॉस किया है। और सेम यही इंडिया की नेवी भी करती है। अगर श्रीलंका के फिशरमैन कच्चा थेवू आइलैंड के पास आते हैं, उसके आगे आते हैं, तो इंडिया की नेवी उन्हें पकड़ लेती है। सेम यही रीज़न कि उन्होंने इंटरनेशनल जो वाटर बाउंड्री है इसको क्रॉस किया है। ये दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना हुआ है। और दूसरा है कि जो कच्चा थेवू आइलैंड है वहाँ पे बिना वीज़ा के एनुअली फेस्टिवल में दोनों देशों के डिवोटीज जा सकते थे, ऐसा कहा गया था अग्रीमेंट के तहत। लेकिन श्रीलंका अब इंडियन डिवोटीज को वहाँ पे बिना वीज़ा के आने नहीं देता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, मतलब श्रीलंका के अकॉर्डिंग, जो कच्चा थेवू आइलैंड है वो अब उनका आइलैंड है और वो बिना वीज़ा के इंडियन फिशरमैन या फिर इंडियन जो डिवोटीज़ हैं उनको वहाँ पे नहीं आने देते हैं, सेंट एंथोनीज चर्च में नहीं आने देते हैं।